अलग अलग नामों से बाज़ार में बिकती हैं। कोई जो है लिक्विड फॉर्म में आती है, आप उसको लगा देते हैं। कोई तो टिकिया के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। कोई तो कॉइल के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। कॉइल के रूप में मच्छर मारने वाली कोई भी दवा इस्तेमाल करें, टिकिया के रूप में इस्तेमाल करें या लिक्विड के रूप में इस्तेमाल करें, उनमें जो इस्तेमाल होने वाला केमिकल है वो डी एथिलीन है, वो मेल्फोक्विन है और वो फॉस्फीन है। ये 3 खतरनाक केमिकल हैं जो इस्तेमाल होते हैं, और ये तीनों केमिकल यूरोप और अमेरिका के 56 देशों में बंद है और 20 साल से बंद है। हम हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो लगा के छोड़ देते हैं। तो आप जरा सोचिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप कम से कम ये चीज़ें इस्तेमाल करना बंद करिए। फिर आप बोलेंगे मच्छर तो हैं, उनका तो क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय है मच्छरदानी लगा के सोइए। स्वदेशी है, सस्ती है, क्वालिटी में अच्छी है, सारे देश में उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम मिलती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक बार खरीदी तो 20-25 साल चलेगी। और तरह तरह की मच्छरदानियाँ आने लगी हैं। अब तो वो डंडे वाली ज़रूरत नहीं है, एक हुक में लटका दीजिए वो आती है, आप ऐसे खोल के सो जाइए आती है, नहीं तो चादर की तरह से ओढ़ के सो जाइए, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मच्छर मारने वाली दवा से तो अच्छी है। मच्छर मारने वाली दवाएं खरीदें, विदेशी कंपनियों को मुनाफा दें, उससे अच्छी अपनी मच्छरदानी है। और आप चाहें तो एक छोटा प्रयोग और करके देख सकते हैं। नीम होता है ना, नीम का तेल बाजार में मिलता है, तो नीम का तेल ऐसे जलाएं दीपक के रूप में। एक दीपक ले लें, उसमें रुई की बाती बनाएं, नीम का तेल जला के दीपक को रख दें। वो दीपक जितनी देर जलेगा एक भी मच्छर कमरे में नहीं आएगा। इतना सस्ता और सरल उपाय। नीम का तेल बाजार में 30-40 रुपए लीटर मिलता है। 1 लीटर तेल खरीदेंगे, बड़े आराम से 3-4 महीने चलता है। और दूसरा एक तरीका है, गाय के गोबर से बनी हुई अगरबत्ती और गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्तियां भी बाजार में अब आ गई हैं। कई गौशालाएं उनको बनाती हैं, उनको जलाकर आप सो जाइए, वो भी मच्छर को भगाती हैं और क्वालिटी में मच्छर अगरबत्ती से अच्छी। अगर गाय के गोबर की अगरबत्ती धूप बत्ती जलाएंगे तो पैसा किसी गौशाला को मिलेगा और उससे गाय की रक्षा होगी, और गाय की रक्षा के बाद अंततः देश की ही रक्षा होने वाली है। और अगर आप मच्छर अगरबत्ती खरीदेंगे तो पैसा किसी विदेशी कंपनी के पास जाएगा और उस पैसे से आपका भी नुकसान, देश का भी नुकसान हो जाए। दोस्तों आपको मच्छरों से बचने के लिए कुछ उपाय और बता दें। शरीर पर सरसों का तेल लगाने दोस्तों आपको मच्छरों से बचने के लिए कुछ उपाय और बता दें। शरीर पर सरसों का तेल लगाने से भी मच्छर नहीं काटते। अगर आपको मच्छर ज्यादा काटते हैं तो आप अपने शरीर पर सरसों का तेल लगा लीजिए, उससे भी मच्छर नहीं काटते हैं। आप बाजार से कोई भी क्रीम या लोशन लाकर बच्चों की स्किन पर ना लगाएं, क्योंकि उसमें पॉइजन होता है जो स्किन में इरिटेशन पैदा कर देता है। आप मच्छर भगाने के लिए आयुर्वेदिक तरीके से तेल घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप 1 कप सरसों के तेल में आप कुछ नीम की पत्तियां और 1 चम्मच लौंग डाल दें और फिर उसे धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए पकाएं। उसके पकने के बाद उसे छानकर एक शीशी में भर लें। बस ये आपका तेल तैयार है। इसे आप किसी भी तरह आराम से यूज कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। और कई व्यक्तियों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं तो उन्हें रोजाना 3 से 4 नीम की पत्तियाँ खानी चाहिए, उससे आपको मच्छर कम काटेंगे। दोस्तों ये उपाय आजमाए हुए हैं। धन्यवाद।